सरकार ये बताइए, आपके चार दीवारी के अंदर सरकार नहीं जाएगी, चार दीवारी के अंदर हम और आप जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा घटना महिलाओं के साथ हो रहा है तो ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। इस पर रोक तो लगना ही चाहिए, लेकिन इसके लिए समाज को भी जागरूक होना होगा, हर एक व्यक्ति को जागरूक होना होगा। 3 साल के बच्ची को जब रेप हो रहा है तो उसकी माँ को भी अपना सुरक्षा रखना चाहिए अपनी बेटी के ऊपर। मेरी बेटी कहाँ है? 3 साल के बच्ची को माँ कौन छोड़ती है? 3 महीने के बच्ची को। एक निंदनीय कि एक महिला का सम्मान नहीं कर रही है इतना दिन। जहाँ कहीं भी ऐसी घटना हो तुरंत उसे फांसी की सजा दी जाए और ये सजा बीच चौराहे पे होगी। अभी हम रविंद्र भवन के पास हैं, जहां कार्यशाला सदस्यता कार्यशाला का आयोजन किया गया है और यहां पे काफ़ी सारे महिलाएं हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इनसे ही जानेंगे कि क्या महिलाओं के सुरक्षा के लिए बीजेपी कितना कारगर साबित हुई है, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रही है, महिलाओं के ऊपर किस तरह से इनका टिप्पणी होता है, इनसे ही जानेंगे। क्या नाम है? नहीं वो ठीक है, सबसे पूछेंगे क्या नाम है? पूनम तिवारी। आपको लगता है बिहार में डबल इंजन की सरकार है, महिलाओं को लेकर जो सुरक्षा होनी चाहिए उसमें कारगर साबित हुई है? कारगर साबित हो रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं नीच प्रवृत्ति के जो ये सब काम कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने में उन्हीं का तो हाथ है। आप मानते हैं सरकार फेलवर हो रही है? नहीं, सरकार कैसे नहीं हो रही है, अपना काम कर रही है। बीच में अगला आदमी अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसका ना हाथ है, सरकार का हाथ थोड़ा ही है। सत्ता में आप हैं? सत्ता में है तो है, हम लोग अपना प्रशासन आपके साथ है जी। फिर भी क्या काम हो रही है? काम हो रही है जी। महिला हो या कोई भी बेटी हो जिनके साथ हो रही इस तरह के घटना पर क्या कहेंगे? पहले तो सर्वप्रथम आपकी चैनल को मैं बधाई देती हूँ और ख़ास करके मैं सिवान जिला से हम लोग चल के इतने कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के महिला के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं सदस्यता अभियान के बीच में। अब रहा सवाल कि सरकार हमारी अच्छी काम कर रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग को पब्लिक का जो पब्लिसिटी है उसमें भी ध्यान रखना है। सरकार ये बताइए, आपके चार दीवारी के अंदर सरकार नहीं जाएगी, चार दीवारी के अंदर हम और आप जाएंगे, है ना। सरकार केंद्र के नेतृत्व में महिलाओं को देख ही रहे हैं, 33% आरक्षण मिला, महिलाओं को सम्मान मिल रहा, महिलाओं को पंचायती चुनाव से लेके लोकसभा के चुनाव तक महिलाओं को बहुत तरह की आरक्षणें मिल रही है ना। तो ऐसी बात नहीं कि हमारी सरकार जो है बिहार में हो, केंद्र में हो, काम नहीं कर रही है। अब रहा सवाल कि चौक चौराहे पे हमारी सरकार नहीं बैठी है। चौक चौराहे पर आपकी सरकार नहीं बैठी है, लेकिन आपके कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, आपके प्रशासन बैठे हुए हैं, लेकिन बहन बेटियों के साथ जिस तरह से दुर्बलता हो रही है उसको रोकने के लिए क्या? सम्राट चौधरी तो बोलते हैं या तो नेपाल या तो गया, कब नहीं वो हो रहा है, रोक हो रहा है, ऐसी बात मत कीजिए। पहले की अपेक्षा देखिए ना, अभी इस सरकार के रीजन में बहुत कम हो रही है। पहले की अपेक्षा अगर पैराग्राफ उठा के देखिएगा तो बहुत कम हो रही है। कहाँ हो रही है? सरकार इस पर लगी हुई है, ऐसी बात नहीं है। जो अभी मोदी जी का आप स्टेटमेंट देखबे किए हैं, जो छोड़ना नहीं है, लेकिन रहा सवाल की जांच पड़ताल करके ही सरकार जो भी सबका स्टेटमेंट देख रहे हैं। बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार पे बताइए कि क्या अंकुश लगेगा या नहीं? बिल्कुल लगेगा। कैसे लगेगा और कब लगेगा ये बताइए। अब लगना शुरू हो गया है। कैसे लगेगा? मुजफ्फरपुर में जिस तरह से बेटी के साथ हुआ है, श्रेया के साथ हुआ है, बालिका गृह कांड हुआ है, कई घटनाएं ऐसे हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार एक्शन में है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारी सरकार में जितना सुधार हुआ है, महिलाओं को जितना सशक्त किया गया है और जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई हैं महिलाओं के लिए, उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए। लेकिन बात यहाँ तक केवल सरकार के करने से, ये मतलब रोकने से, तो रोकना तो है ही, सरकार लगी हुई है, लेकिन इसके लिए अपनी नागरिकता को भी नहीं भूलना है और मानवता को भी नहीं भूलना है। क्योंकि अच्छाई के साथ आप त्रेता युग हो चाहे द्वापर युग हो, उस समय भी देखिए राम थे तो रावण को झेलना था, कृष्ण के समय कंस को झेलना था। तो ऐसे ये दोनों हमेशा रहता है, लेकिन इसको दूर करने की प्रयास 100% आप मानते हैं कि बिहार में 2005 से पहले का जो राज्य था, 2025 आने वाला है, आपको लगता है कि महंगा जंगल राज होने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब रोक तो लग ही रहा है, जैसा कि हम लोग सब देख ही रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा घटना महिलाओं के साथ हो रहा है तो ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है।
इस पर रोक तो लगना ही चाहिए, लेकिन इसके लिए समाज को भी जागरूक होना होगा, हर एक व्यक्ति को जागरूक होना होगा, क्योंकि महिलाओं के साथ महिलाओं को कितना सम्मान मिलना चाहिए। घर घर में इस चीज़ के लिए हम लोग हर किसी का कर्तव्य बनता है कि बेटियों के साथ बेटों को भी ये समझाए कि बहन उसकी माँ बहन हमारी माँ बहन है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है, हमें सुरक्षा। आप दूसरी की बहन को बहन मत समझिए वो मेरी अपनी बहन है, तभी हमारे समाज में सुधार होगा। सरकार अकेले क्या करेगी जब तक हर लोग नहीं जागेंगे, हर व्यक्ति नहीं जागेंगे। अगर मान लीजिए किसी आजकल तो घर में भी लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका रेप हो रहा है, रिश्तेदार भी कर रहे हैं, तो वहाँ सरकार नहीं जा सकती है। जब तक मानव नहीं जगेंगे हर इंसान नहीं जगेगा। मोदी का गढ़ रहा गुजरात, वहाँ पे 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, क्या कहेंगे? वहाँ पे रेप हुआ तो आप वहाँ पे आदमी को अपना जो घर के लोग हैं देखना चाहिए, और बाकी सरकार क्या कर सकता है। पहले तो हम लोग इतना छूट है अभी कि जो घर की लड़की है वो बाहर जा रही है पर इतना खुल के जिंदगी जी रही। पहले तो 3 साल की बच्ची के पास हम 3 साल की बच्ची के साथ बता रहे हैं, उसके बारे में आप बताइए। वो तो बड़ी वाली पब्लिक को भी सोचना चाहिए ना, वो तो सरकार नहीं सोचेगा। 3 साल के बच्ची को तो घर के लोग को ध्यान देना चाहिए। आप मानते हैं कि सरकार जो है जो भी अपराधी रहते हैं उसको पालते हैं, जेल में ले जाकर पालते हैं, मानते हैं? बिल्कुल नहीं पाला जाता है। सरकार क्या करते हैं? ये सरकार नहीं पाला जाता है, इस सबको ध्यान देना चाहिए, पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए। 3 साल की बच्ची को जब रेप हो रहा है तो उसकी माँ को भी अपना सुरक्षा रखना चाहिए अपनी बेटी के ऊपर। मेरी बेटी कहाँ है? 3 साल की बच्ची को माँ कौन छोड़ती है? 3 महीने की बच्ची को कानूनी कार्रवाई कर रही है। आपको पता है क्या बोल रही है? जी 3 साल की बच्ची को पता क्या वो पता रहेगा? वो तो खेलने का समय वही तो कह रहे हैं, उस जो करने वालों को वो नहीं करना चाहिए उसके साथ। उस अपराधी को तो क्या किया जाएगा? ज्यादा से ज्यादा जेल में जाएगा, सीधा मौत के हवाले कर देना। अगर ऐसा होता तब तो ऐसा हो रहा है ना, सरकार क्यों नहीं कर रहा है? सरकार